हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है मलिन बस्तियाँ। तो हम बात करते हुए आ रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि जब हम शहरों की बात करते हैं तो एक और टॉपिक आता है हमारे दिमाग में कि भाई डर्टी जो बस्तियाँ होती है, ठीक है, जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वो तो साफ़ सुथरे होते हैं। जहाँ पे जो शहर के जो मेन लोग होते हैं, जो जिसको हम मूल निवासी कहते हैं शहर के, वो रहते हैं। पर ये जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, इनके बसने के पीछे का कारण होता है जो लोग गांव से ट्रेवल करके आए होते हैं, ठीक है। गांव यानी कि विलेज से ट्रेवल करके जो है आते हैं। क्यों आते हैं? हम भाई काम करने के लिए आएंगे, ठीक है, वर्क करने के लिए आते हैं, जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, या स्टडी के पर्पज से आते हैं। तो वो लोग होते हैं ये, अपनी फैमिली को भी लेके आते हैं, ठीक है। गांव में तो इनकी जो है संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में मतलब जो 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 भी फैमिली में जो लोग होते हैं, यानी कि जो आपके दादाजी है उनकी जितनी भी औलाद है, आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है, आपके चाचा या ताऊ हो सकते हैं, वो सभी वहाँ पे एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। लगभग सात आस पास में घर होते हैं लगभग, या फिर एक ही घर होता है सबके लिए। सबके जो है, अगर वो फ्लैट वाइज बांटा हुआ है तो वो एक अलग हो जाएगा, ठीक है। पर गांव में बड़े 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 घर होते हैं तो उसी के हिसाब से वो वहाँ पे रहते हैं साथ में, मतलब मिलजुल के रहते हैं। अब पता चल रहा है आपके फादर जो है, आपके ये फादर है, ये आपको ले आए शहरों में, ठीक है। अब शहरों में ले आए तो जॉब के लिए लेकर आए थे कि भाई उनके पास जॉब होगी तो वो अच्छा जो है आपको आपकी देखभाल कर पाएंगे, आपकी स्टडी अच्छी हो पाएगी, ठीक है। आपकी आपकी सेफ्टी के लिए आपको लेके आते हैं, आपकी फ्यूचर के लिए। पर उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे जॉब तो है ही नहीं। जॉब उन लोगों के लिए जो कि यहाँ के मूल निवासी है, ठीक है, जो हम प्रॉपर रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए जॉब्स ज़्यादा है अच्छी, मतलब जो पैकेज की अगर बात करें उन लोगों के लिए। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इनको क्या काम मिल रहा है? इनको मिल रहा है मजदूरी, ठीक है, लेबर का काम मिल रहा है। अब इनको लेबर जो है वो एक तरीके से बनना पड़ेगा। पता चल रहा है कोई घर बनाने का काम चल रहा है तो वहाँ पे एक वर्कर का काम मिल गया इनको काम करने के लिए, ठीक है। ईंटें उठा रहे हैं, है ना, मसाला बना रहे हैं, जो घर में बनता है, जो भी काम होता है वो सब जो है ये काम करने को जो है मजबूर हो जाते हैं। इतनी सैलरी नहीं हो पाती इन लोगों के पास कि ये अच्छा घर अफोर्ड कर पाए, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इन मलिन बस्तियों को बना लेते हैं। बहुत सारे लोग मिल गए और यहीं पर रहने लगते हैं। तो ये जो है प्रोसेस होता है इन बस्तियों का निर्माण कैसे होता है इस बारे में। बाकी कुछ और स्पेशल नहीं है इस वाले चैप्टर के अंदर। जो मैंने आपको बताया अभी मलिन बस्तियों का, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे, कह रहे हैं कि मलिन बस्तियों का जो परिभाषा है थोड़ी जटिल है, मुश्किल है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं इसकी परिभाषा। और कुछ लोग मना भी करते हैं कि इनकी परिभाषा करना ही बेकार है, मत किया करो, इस तरीके से मतलब बातें आती है। लेकिन कुछ लोग जो है जिन्होंने एक सहमति बनाई है कि भाई मलिन बस्तियों को क्या कह सकते हैं एक परिभाषा के रूप में। तो सामान्य तौर पे ऐसे निवास स्थान जो मलिन बस्तियां कहा जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, और जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है, जैसे पानी, साफ सफाई, गंदगी जो होती है वो हमेशा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से परिभाषा कह सकते हो कि भाई जहाँ पे नॉर्मली आप बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे वैसे तो नॉर्मली 10 लोगों की जगह है, 10 परिवार की जगह है, पर वहाँ पे 50 परिवार रह रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई गंदगी भी होगी, पानी ज़्यादा चाहिए होगा उन लोगों को, जितना वहाँ पे आ रहा होगा उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी उस चीज़ की। तो ये जो है मलिन बस्तियों का एक रहता है, ठीक है। और जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती है, घर जो होते हैं आपस में सटे हुए होते हैं, गलियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं इनके लिए, ठीक है। इवन इतनी छोटी गलियाँ हो जाती हैं इनके चक्कर में कि ये गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। फोर व्हीलर की बात नहीं कर रहा मैं, जो टू व्हीलर्स हैं, बाइक्स हैं, वो भी आप खड़ी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलने तक की जगह सही से नहीं होती है इन बस्तियों में। तो ये होता है, इसकी परिभाषा दी हुई है, इसके अलावा और भी चीज़ें वहाँ पे बता रखी है, आप पढ़ लेना। उसके अलावा कह रहा है कि मलिन बस्तियों की कुछ पहचान करने के तरीके हैं, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बताया गया है कि भाई एक होता है अधिसूची मलिन बस्तियाँ, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा एक तरीके से बता रखी होती है कि ये बस्तियाँ हैं, ठीक है। एक होता है मान्यता प्राप्त मलिन बस्तियाँ, इनको जो है गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त नहीं करती है, तो ये तब तक वहीं रहती है,
ठीक है, जैसे कि संगम विहार है हमारे दिल्ली में, तो वो संगम विहार एक अधिसूची मलिन बस्ती है, पर कुछ मलिन बस्तियां ऐसी है जो मान्यता प्राप्त मलिन बस्तियां नहीं है। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ने ये नहीं कह रखा कि ये बस्तियां हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी स्वीकृति नहीं दे रखी उन बस्तियों को, वो बस बसी हुई हैं। ठीक है, गैर अवैध तरीके से बसी हुई है। उसके अलावा चिन्हित मलिन बस्तियां, इसमें कुछ खास पर्टिकुलर बस्तियां आती हैं जिसमें कि लगभग 300 जनसंख्या के लोग होते हैं। 60 से 70 परिवार यहाँ पे आते हैं एक साथ में। ठीक है, और आधे अधूरे जो है मकान होते हैं, टूटी फूटी जो है सड़कें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, पानी का जो एक लेवल होता है ना, अच्छा क्वालिटी का पानी नहीं मिलता, मिलता भी नहीं है, मतलब वो बेकार क्वालिटी का पानी भी नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। बेसिकली ये क्या होता है, जैसे कि यमुना नदी जा रही है ना ऐसे करके, तो ये कुछ बस्तियां होती हैं यहाँ पे बस जाती है यमुना नदी के पास में। तो जैसे ही इसका ओवरफ्लो होती है ना ये नदियाँ, तो ओवरफ्लो की वजह से जो है इनके घरों में पानी घुस जाता है। पानी घुस जाता है तो इनको दिक्कतें होती हैं, अभी हुई थी ना, अभी बाढ़ आ गई थी। ठीक है, जैसे बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा, तो हो जाता है ये सब। तो इन लोगों के साथ दिक्कतें आती रहती है क्योंकि ऐसी जगह पे रहते हैं ये। आई एम सॉरी। उसके अलावा यहाँ पे और देख लेते हैं, बाकी नॉर्मल चीज़ें बता रखी है जब बस्तियों की जनसंख्या, इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये वाला टॉपिक। मैंने आपको बस एक बताने के पर्पज़ से बताया है कि भाई ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है चैप्टर। तो शहरीकरण और भारत में मलिन बस्तियों का विस्तार, तो ये बताएगा आपको कि भाई कैसे कैसे होता है। इसने बता रखा है कि चंडीगढ़ जो आपने देखा होगा पंजाब की राजधानी है, और एक और राज्य है हमारे देश का, उसकी भी राजधानी है। आप उसका नाम बताना कि भाई जो चंडीगढ़ है वो एक और किस राज्य की राजधानी है। एक तो पंजाब हो गया, दूसरा कौन सा है मुझे बताना कमेंट में। उसके बाद कह रहा है चंडीगढ़ में क्या है कि चंडीगढ़ जब बसा था नया नया, ठीक है, शहर के रूप में, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लोगों की लाइन लग गई। ठीक है, नए नए लोग आके यहाँ पे बसने लगे। अब बसने लगे तो वो क्या हुआ, उन लोगों ने उन लोगों को बुला लिया। ठीक है, अब इतने ज़्यादा लोग हो गए कि भाई जगह ही नहीं बची वहाँ पे, तो काम के लिए जगह ही नहीं बची, और एरिया इतना कम है। जो राजधानियाँ होती है इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी राजधानियाँ होती हैं, उसमें जनसंख्या एक लिमिटेड होनी चाहिए। अब अंधाधुंध जो है भर दी जाएगी उसमें तो दिक्कत होगी। तो यही है, यहाँ पे चंडीगढ़ में भी ऐसे ही हुआ। आस पास में जो है लोग बस गए आके। ठीक है, जमावड़ा लोगों का बस गया, और बस्तियाँ जो है वहाँ पे बसनी शुरू हो गई। तो इसलिए शहरों में आप गंदगी भी जो है ज़्यादा देखते हो। निर्माण तो कार्य होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन गंदगी भी उतनी ज़्यादा होती है इन जगहों पे। ठीक है, क्योंकि लोग जो है मानते नहीं है, जॉब करने के चक्कर में आते हैं यहाँ पे। उनको पता होता है कि जॉब मिलना बहुत इम्पॉसिबल सा है, पर फिर भी आते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, अपने जहाँ पे आप हो वहाँ पे ही ढूंढो। ठीक है, वहाँ पे भी कोशिश करो। खेती करते हो तो वही करो। ठीक है, उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करो। ऐसे नहीं है कि आप जो है धक्के खाओगे और हो जाएगा काम। उसके अलावा मलिन बस्तियों की जनसंख्या नगर की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत होती है, तो ये भी एक तरीके का सवाल यहाँ पे बनता है। तो कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, बस्तियों में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या या संख्या 4.26 करोड़ के आसपास बता रहा है, यानी कि 4 करोड़ 26 लाख, जो नगरों की कुल जनसंख्या का 15%। हाँ, 2011 की जनगणना है। अगर अब की करोगे ना, 2024 की, 23-24 की जनगणना अगर आप करते हो, तो भी जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसमें फ़र्क है। ठीक है, ये एक तरीके से मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर ये अभी ये 4 दिखा रहा है, तो लगभग अभी मतलब 15% दिखा रहा है ना, तो ये लगभग आपको 40% जो है लोग मिलेंगे किसी भी एक क्षेत्र में। दिल्ली में देख लेना आप, 40% लोग जो है बाहर से आए होंगे। ठीक है, या फिर इससे भी ज़्यादा। ठीक है, जो वहाँ के मूल निवासी है ना शहर के, वो तो बहुत कम है। जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए जो है किसी भी देश का या किसी भी नगर का वातावरण ख़राब करने में ये जो 40% है, या जो 60% ये लोग होते हैं ना जो बाहर से आते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, गंदगी तो फैलाते हैं, साथ साथ में रेप, हत्या,
ये सब जो है डाकू डकैती वगैरह जो आप देखते हो, चोरी चकारी देखते हो, इन लोगों की वजह से होती है। अब बाहर से आए हैं, इनको कुछ ना कुछ तो चाहिए पेट पालने के लिए। नशा भी करते हैं ये लोग, ठीक है, चेना झपटी वगैरह जो है, ये सब ये लोग ही करते हैं वो सब काम। अपने राज्यों को छोड़ के यहाँ पे आते हैं और फिर ये गंदगी मचाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है इन क्षेत्रों में। उसके अलावा कह रहा है कि जम्मू कश्मीर ये एग्जाम्पल्स है शहरों के। ठीक है, ये आप देख लेना, इनके हिसाब से अलग अलग जनसंख्या दे रखी है कि इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। मलिन बस्तियां, शहरीकरण, वैश्विक विशिष्ट पहलू। यहाँ पे मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य समस्याएं, बच्चों की मृत्यु दर। मलिन बस्तियां और स्वास्थ्य, कह रहा है कि स्वास्थ्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है इन बस्तियों में। ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार देखने को मिलेंगे आपको। पुरुष क्यों नहीं होते? क्योंकि पुरुष बाहर जाके काम करते हैं। ठीक है, जो पुरुष होते हैं उसमें, उस फैमिली के, वो बाहर रहते हैं। जो बच्चे होते हैं उन पे उस गंदगी का बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उस वातावरण का बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, वहाँ पे ना होता है, क्या होता है कि मलिन बस्तियों में बच्चे जो होते हैं ना, वो गलत संगति में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। ठीक है, मतलब ड्रिंक करना, नशे की जो चीज़ें होती हैं, इसका इस्तेमाल करना ये शुरू कर देते हैं छोटी उम्र में। और जो महिलाएं होती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, सेंसिटिव होने की वजह से उनकी एक जो हेल्थ होती है उस पर बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आसपास में नाली है, ठीक है, गंदगी है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उनकी उनकी हेल्थ पे, उनकी मेंटल जो है एक लेवल होता है, वो उसमें दिक्कत होती है। तो ये जो है सही नहीं होता, ये स्वास्थ्य हमारा ख़राब करता है। और ये कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, डेफिनेटली होगी जब छोटे बच्चे होंगे। ठीक है, अब 14 ईयर्स से कम जो बच्चे छोटे होते हैं ना, 0 से 14 ईयर्स के, इनकी मृत्यु बहुत देख जाती है। इनको बच्चे ही बोलते हैं बेसिकली। तो कुल मिला के यही होता है कि जब बड़े होने से पहले ही वो मर जाता है बच्चा। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जब पैदा हुआ होगा तब उसको जो है कोई भी बीमारी लग जाएगी गंदगी की तरह वजह से, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा लगते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनको लगते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, तो ये भी है जो है एक हेल्थ कंसर्न यहाँ पे रहता है हमेशा। संक्रामक रोग होते हैं शौचालय में, जो है अगर जाओगे आप तो गंदगी रहती है। शौचालय होते ही नहीं है पहली बात तो। ये बाहर जो है ओपन में जो है सब कुछ करते हैं, तो वो जो उसका एक जैसे हवा चलती होगी तो वो जाता होगा घरों के अंदर, गंदगी जो है स्मेल जाती होगी अंदर घरों में, तो वो स्मेल हमारी बॉडी के अंदर भी तो जाएगी। अंदर जाएगी तो वो कीटाणु जो है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में से निकला है, वो किसी और की बॉडी में जा रहा है फिर बाद में। तो वो भी गलत जो है इससे होता है। जो मक्खियाँ बैठती हैं फिर उसके ऊपर, वो मक्खियाँ फिर जाके हमारे घर में हमारे खाने पे बैठती हैं, तो वो बैक्टीरिया फैलाती है। ठीक है, तो ये जो है एक वायरस की तरह फैलता है, रोग होता है। पानी जो है वो भी स्वच्छ नहीं होता, राइट। गंदा पानी मिलता है इन लोगों को, उससे भी दिक्कत होती है। खुला हुआ पानी रहता है इनका ज़्यादातर जो होता है, ओपन जो है बाल्टियाँ होती हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है। ठीक है, अल्प पोषण का कुपोषण, मतलब खाने का जो एक कैलोरी होती है ना, वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती। ठीक है, इसको हम कैलोरी भी कहते हैं। अल्प पोषण मतलब कैलोरी, मतलब जैसे कि एक बंदी की जो है वजन जो है, वेट जो है वो 80 किलो है, तो हमें लगभग 800 ग्राम कैलोरी चाहिए होती है किसी की बॉडी में। तो अगर उसको इतना नहीं मिलेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये जो ज़रूरी होता है। और महिलाओं में देखा गया है कि जितना वो काम करती है ना, उतनी कैलोरी वो ले नहीं पाती। ठीक है, खाना खाना मतलब, खाना खाने का मतलब हेल्थी नहीं होता है कि हेल्थी है वो, खाना खा रहा है, कैलोरी उसको पूरी मिल रही है। नहीं, खाना खाना एक अलग चीज़ है। रोटी में पता नहीं कितनी कैलोरी है या कितनी नहीं है, और जो वो सब्जी उसके साथ में खा रहा है उसमें कितनी कैलोरी होती है, ये भी होता है। जितनी महिलाएं काम करते हैं उनको उतनी कैलोरी नहीं मिल पाती। वैसे ही पुरुष भी होते हैं, वैसे ही बच्चे भी होते हैं। ठीक है,
तो इनमें ये भी रहता है, क्योंकि एजुकेशन की कमी होती है तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती है। और चोटें, दुर्घटनाएं और हिंसा यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, हिंसा तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है छोटी बस्तियों में। चोटें क्यों लगती है? क्योंकि जो आप देखते हो, अगर आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो आपको पता होगा कि जो अगर बस्तियों में से ना अगर आप गुजरोगे, इनके जो बच्चे होते हैं ना, जो चिल्ड्रंस होते हैं, ये बहुत एक तरीके से कहते हैं ना, शैतान के साले, उस टाइप के होते हैं। सड़कों पे घूमते हैं, इनके माँ बाप सबसे बड़े शैतान होते हैं पहली बात तो, क्योंकि इनको सिखाते ही नहीं है। ठीक है, इनको सिखाते ही नहीं है कि कैसा है लोगों से बिहेव करना है। अगर गाड़ी आती है तो हमें हटना होता है। जितना ज़्यादा गाड़ी चलेगी ना, ये लोग उतना ज़्यादा जो है उसके सामने आएंगे जानबूझ के। अगर हल्की सी टच हो गई तो पूरा जो है बस्ती के लोग आके आप पे हल्ला बोल देंगे और आपसे पैसे मांगेंगे, मुंह मांगी रकम कह सकते हो आप। ठीक है, ये तो रहा इंसान का। अगर जानवर को भी किसी को टच हो गया, किसी कुत्ते को टच हो गया, तो उसमें भी जो है ये आपसे जुर्माना ले लेंगे। उस कुत्ते को ये मतलब एक टॉफ़ी भी नहीं खिलाएंगे लाके, खुद खा जाएंगे सारा पैसा। ठीक है, तो इनका एक मिला जुला एक वो होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे होता रहता है इन मलिन बस्तियों में। तो ये देख रहे हो कितना गंदगी मचाते हैं ये लोग। इंसान है एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए किसी को। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य जो है इनका बहुत ज़्यादा बेकार होता है। मैंने बताया ना अभी, ये हिंसा जो कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य खराब है इनका, इसलिए ऐसा जो है काम करते हैं। नशा करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़े गंजेड़ी होते हैं। ठीक है, गांजा जो है ड्रिंक करना एक अलग चीज़ होती है। गांजा फूकना, जो जितने भी बड़े बड़े नशे होते हैं ना, बुरे बुरे गंदे गंदे नशे होते हैं, वो ये सब करते हैं। ये यहाँ के लोग जो होते हैं सारे सही, ये नहीं कह सकता कि भाई सारे ऐसे होंगे, मोस्टली ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे होंगे, जो चाहते होंगे कि भाई हम यहाँ से निकले, पढ़ाई करें। ठीक है, कुछ फैमिली अच्छी होती होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे गंदे ही होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम शहर में ही रह रहे हैं बचपन से ही। ठीक है, मतलब हमेशा से ही हमारा तो शहर में रहने का हुआ है। हम लोग कभी ऐसे जो है बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो हमारा तो एक्सपीरियंस है इन ऐसे लोगों के साथ रह के कि भाई ये होता कैसे है, किस टाइप की सोच होती है इनकी। और आक्रमणकारी संक्रमणकारी रोग, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके अलावा भारत में मलिन बस्तियों के बारे में सार्वजनिक नीति, जैसे कि गवर्नमेंट हमारी लेके आती रहती है कि भाई गरीबी हटाओ। ठीक है, अब मोदी सरकार जो है वो गरीबी हटाओ लेके आती है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे लिख देती है गरीब हटाओ। ठीक है, गरीबी गरीबी नहीं, गरीब को ही हटा दो वहाँ से। ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दो। देखो एक तरीके से सही भी है। अगर वो इलीगल जगह पे बनी हुई जगह है तो उसको तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि फिर कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है वहाँ पे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती है वहाँ पे कुछ लाने की, पर हमेशा ही जो है गरीब गलत नहीं होते, उनके साथ भी देना चाहिए। जो बिल्डर्स हैं जिनको बेचती हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, इलीगल तरीके से, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ये गवर्नमेंट नहीं करती। ठीक है, तो ये भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। रोज़गार पैदा करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मलिन बस्तियों में। तो गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है रोज़गार पैदा करने की, लेकिन नहीं करती। ठीक है, हमेशा बोलती है। जब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना, जब से स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, हमारे जैसे स्टूडेंट जो है, जॉब्स नहीं मिलती है, नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब जो थी थोड़ी बहुत, और वो भी बंद कर रखी है। ठीक है, उनकी भी जो है पोस्टिंग नहीं हो रही है, और पेपर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पोस्ट ही नहीं निकल रही है अब। ये दिक्कतें हो रही है। नियोजित नगरीय और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, एक प्लान जो है नगर को बनाना। ठीक है, जैसे कि दक्षिणपुरी है। ठीक है, जिसको हम दक्षिणपुरी कहते हैं। ठीक है, ये सुना होगा आपने, दक्षिणपुरी दिल्ली के अंदर है। तो ये एक ऑर्गेनाइज हो चुका है ये। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा दी है, सड़कें अच्छी अच्छी बनाई है यहाँ पे। ठीक है, काम बहुत किया हुआ है। तो यह जो है वेल मेंटेन आपको देखने को मिलता है, बहुत साफ़ सुथरी है आज। पहले जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है आज। तो ये जो है पूरी जो है आप देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा निष्कर्ष भावी संभावनाएं, ये आप पढ़ लेना। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊँ आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।